दोस्तों, मैं चाय का लुत्फ़ लेते हुए जम्मू से कटरा के मिडवे में देखिए क्या नज़ारे हैं। कटरा वैष्णो देवी मंदिर जाते हुए रास्ते में मार्केट अभी बंद बंद से नज़र आ रहे हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं। नहीं नहीं, तो पानी नहीं आ रहा है क्या? पानी टोटी में आ रहा है। टोटी में आ रहा है, उसमें टोटी लग गई। दोस्तों ये है बाणगंगा, यहाँ पे नहा सकते। दोस्तों, जम्मू मेरी ट्रेन 5:30 बजे सुबह आ गई थी और जम्मू रेलवे स्टेशन से ही आपको कटरा के लिए बसेस मिल जाएगी। मतलब रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर, जब आप मेन गेट से बाहर होंगे तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर स्टेट की बसेस लग जाएगी। प्राइवेट बसेस भी खड़ी है। तो मैंने रेलवे स्टेशन से निकलते ही बस पकड़ ली थी, जिसका फेयर मुझे 85 रुपीज़ लगा और उसने मुझे कटरा मेन जो मंदिर के बाहर चौराहा है वहाँ उतार दिया। वहाँ से भी आप ऑटो कर सकते हैं चरण पादुका आने के लिए, लेकिन मैं वहाँ से पैदल ही आया। करीबन एक 1.5 किलोमीटर था। तो वहाँ से मैं बाणगंगा आया और वहाँ पर नहाया। फ्रेश वाटर था, बहुत ही ठंडा पानी था। उसमें नहा लिया और अब मैंने सीढ़ियों के द्वारा चढ़ाई करनी चालू करी है। अभी जस्ट स्टार्ट किया ही है मेरा, और जैसा कि आप देख रहे हैं ऑलरेडी थकान लग रही है। लेकिन मैंने प्रण किया है कि मैं पूरी यात्रा पैदल ही करूँगा, पैदल ही जाऊँगा और पैदल ही आऊँगा। किसी प्रकार का कोई व्हीकल या साधन नहीं लूँगा। तर मुलं बंद कर. दोस्तों,
526 सीढ़ियाँ हैं, तो अब मैं सीढ़ियाँ नहीं पैदल मार्ग का चयन कर रहा हूँ। अब तक तो मैं सीढ़ियों से आया था, करीब आधा रास्ता मैंने सीढ़ियों से किया है, लेकिन अब मैं पैदल मार्ग चल रहा हूँ। आगे देखेंगे, अगर श्रद्धा हुई तो सीढ़ियाँ ज़रूर यूज़ करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है पैदल मार्ग। चाहे सीढ़ियों से आओ चाहे पैदल मार्ग से आओ, टाइम तो उतना ही लगना है। ये है कि सीढ़ियों में आदमी रेस्ट ज़्यादा करता है और पैदल मार्ग में आप कंटिन्यू चलते रहेंगे। बट पैदल मार्ग में आपको खच्चरों, घोड़ों की थोड़ा सा ट्रैफिक इन द सेंस उनका थोड़ा रश मिलेगा, जबकि सीढ़ियों में बिल्कुल खाली रहता है। आप आराम से एकाकी सीढ़ी से आ सकते हैं। पैदल मार्ग पे कई चीज़ें मिलती हैं, जैसे दुकानें, ढोल बजाने वाले, इत्यादि इत्यादि। जय माता दी। देखिए दोस्तों, यात्रा बिल्कुल भी सरल है। सभी प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। जो जिसका शरीर जैसे साध्य है वैसे यात्रा कर सकता है। ये देखिए, पैदल मार्ग भी बिल्कुल रश कम है कोविड की वजह से, और आज तो वीकेंड भी है, फिर भी रश इतना ज़्यादा नहीं। रिफ्रेशमेंट के शॉप्स, देखिए दोस्तों, मैं कितना ऊपर आ चुका हूँ। इतना ऊपर आके इतनी मेहनत के बाद आना बहुत ही अच्छा लगता है। एक चीज़ दिमाग में आती है कि पिज़्ज़ा बर्गर इतना भी ना खाया जाए कि फैट अनकंट्रोलेबल हो जाए। पिज़्ज़ा बर्गर मैं भी खाता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से पिज़्ज़ा बर्गर जो फैट वाले आइटम होते हैं वो कंट्रोल करने चाहिए खाने। मुझे करीब 2 घंटे हो गया है और अभी मैं अर्धकुमारी जी से बिल्कुल थोड़ा नज़दीक ही हूँ, यानी 15 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा। अब तक मैंने सीढ़ियाँ ही ली है, बहुत कम मैंने पैदल मार्ग का यूज़ किया है। दोस्तों, अर्धकुमारी तक सीढ़ियाँ ही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अर्धकुमारी जी तक ही सीढ़ियाँ हैं। उसके बाद तो फिर फ्लैट रास्ता है और ई व्हीकल आपको मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अर्धकुमारी जी तक स्टेप्स का प्रयोग करना चाहिए। रास्ते में जो ढोल नगाड़े वाले होते हैं वो आपका जोश काफ़ी बढ़ा देते हैं। उनकी ताल और उनका रिदम सुन के उनके ढोल का एक नया ही स्फूर्ति का संचार होता है। धन्यवाद दोस्तों। बैग छोड़े हो क्या? दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ लंच करने।
सागर रत्ना के अंदर। ये देखिए इनका मेन्यू। ये देखिए दोस्तों 68 रुपीज़। चलिए एंजॉय करते हैं डोसा को। दोस्तों ये है अर्ध कुमारी जी जाने का रास्ता, मंदिर परिसर। अब हम बढ़ रहे हैं माता वैष्णो देवी के मेन मंदिर जाने की तरफ। ये देखिए वे टू भवन, भवन का रास्ता। देखिए दोस्तों क्या भव्य नज़ारा है कटरा का। दोस्तों ये हॉल देख रहे हैं, ये छोटा वाला, ये वाला, ये बिल्कुल छोटा वाला, ये सब पत्थरों के गिरने से बने हैं। और इधर तो पूरा पत्थर ही उखड़ गया। बुलेट की रफ्तार से पत्थर गिरते हैं। ये देखिए, ध्यान रखिए इसका। दोस्तों ये जो ऊपर सफ़ेद कलर का निर्माण दिख रहा है, ये भैरू जी का मंदिर है। और मुझे ये इस वाले निर्माण, जो वाइट निर्माण दिख रहा है, उसके पीछे की तरफ मेन मंदिर है जिसे भवन कहा जाता है। चलिए अपनी यात्रा पर बढ़ते हैं आगे। बड़ा ही शांतिपूर्ण वातावरण है यहाँ पर। ये देखिए भवन यहाँ से 2 किलोमीटर, उसका माइलस्टोन देखिए। भवन 2 किलोमीटर। ये देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल था। ये काफ़ी बहुतरे यहाँ घूम रहे हैं। जूस की दुकानें, कॉफ़ी की दुकान अभी बंद है। चलिए दोस्तों यहाँ से पानी भर देते हैं ठंडा।
जाते हुए बड़ी ही सीमित संख्या में देखिए दोस्तों, भवन का प्रथम दर्शन, बस अब ज़्यादा दूर नहीं है माता का मंदिर। माँ वैष्णो देवी की मंदिर की हसीन वादियाँ, ये पहाड़, भैरव बाबा का मंदिर, बड़ा ही मनोरम दृश्य। ये पहाड़, हर महीने जैकपॉट लगा दो। बीच में दिखिए कहाँ आप उधर हो जाए, उधर हो जाए। नेहरू जी का अपने घर की बात है। नेहरू जी ने हेलो दोस्तों, मैं विक्रम सिंह, भैरव बाबा के मंदिर कटरा, जम्मू। मेरे पीछे भैरव बाबा का मंदिर, ये देखिए मेरे पीछे भवन के नज़ारे।
टेबल तो आ नहीं रहा ना, देख लो सही है। बंद से गरम रहे एक पोर्ट्रेट एक सिंपल सांझी छत हेलीपैड कटरा का भयंकर दृश्य। नदी दोस्तों, भैरव बाबा के मंदिर में प्रसादी, एक तरीके से प्रसादी, कढ़ी चावल, पकोड़े वाली कढ़ी। ठीक है। दोस्तों, यात्रा अभी अंतिम पड़ाव पर है। नीचे उतरते हुए सारे दर्शन संपन्न हुए। अर्धकुमारी जी का दर्शन संपन्न हुआ, माता वैष्णो देवी का दर्शन संपन्न हुआ, भैरव बाबा का दर्शन भी संपन्न हुआ। बहुत आनंद की अनुभूति हुई। अब थकान तो है, बट दर्शन के आनंद की अनुभूति ज़्यादा हुई। अब सोच रहा हूँ कि अर्धकुमारी जी पर ही नाइट स्टे कर लिया जाए और कल सुबह आगे की यात्रा प्रारंभ की जाए। बने रहिए मेरे साथ। डालो 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 डालो। नीचे उतरते हुए 360 मोड पे ऐसी पिक्चर्स आती है मेरे दोस्तों। दोस्तों, मैंने सुबह 6 बजे चालू किया था और अभी 6 बजे, यानी 12 घंटे से नॉन स्टॉप मैं वॉक कर रहा हूँ या बसेस में ट्रैवल कर रहा हूँ। ये रास्ता सांझी छत हेलीकॉप्टर के लिए। देखिए यात्रु आते हैं। भारत के स्वाभिमान जय माता दी। जय माता दी। जय माता
दोस्तों जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से कटरा 9.5 किलोमीटर है, जबकि अर्धकुंवारी जी मात्र 4.5 किलोमीटर, जहाँ की मेरा नाइट हॉल्ट है। दोस्तों कहते हैं पहाड़ों में सनसेट जल्दी होता है, बट अभी 6 बज रहे हैं और सन सेट में कम से कम 1-1.5 घंटा बाकी है। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों देखिए जंगली हिरण। ये देखिए दोस्तों, मुझे नहीं मालूम आपको क्लियर दिख रहा होगा कि नहीं, कैमरा कितना दिखा रहा है कितना नहीं, लेकिन यहाँ से कटरा साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। सनसेट अभी भी नहीं हुआ है, जबकि 7 बज रहे हैं। चाय, बहुत बढ़िया चाय मिलती है यहाँ पर। सामने है अर्धकुंवारी जी। से आने का रास्ता। दोस्तों अभी होटल से चेकआउट कर लिया जाए और सुबह का ब्रेकफास्ट या लंच कहीं कर लिया जाए। चलिए मेरे साथ। चेकआउट ठीक है। शैलपुत्री भवन 120 रुपये पर हेड पर बेड।